ईद की तैयारियां हो रही हैं। पहले छोटू यहाँ बैठा हुआ था कि आज तो मामा को लिफ्ट नहीं करा रही, ज़्यादा ही ऊपर जा रही है मामा। लेकिन अच्छा इंतज़ार करिए कब मैं इसको हेलो आई करूँगी इसके साथ। अभी करेंगे। यहाँ पे टेबल लगा दी है नसीब ने। कल कुछ महीने बहुत सारी बल्कि प्रेप करके रखी थी तो वो आज काम आएगी। ये कबाब हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे बटर चिकन हमने बना के रखी हुई थी, ये गरम होगी। आबिद वाली स्पाइसी मटन कढ़ाई गरम होगी। अम्मा अब्बा वाली फीकी मटन कढ़ाई गरम होगी। और कोफ्ते कहीं गायब हो गए हैं मगर है, हाँ ये कोफ्ते गरम होंगे। और ये हो रहा है शीर खोरमा। और ये चावल भिगे हुए हैं तो हम हरे मसाले वाले चावल बनाएंगे, फिर कल हम बिरयानी बनाएंगे। ये सारा सेटअप है और अम्मा अब्बा की तैयारी, वेट की तैयारी है। हेलो, अभी देखिएगा आना है स्नोबेल, आना है ठीक है। नहीं आओ आपको हम दिखाएंगे एक सरप्राइज 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 सरप्राइज। ऐसे हवाएं चलती हैं और हमारे फर उड़ाती हैं। So you look like a dog, not a cat. Not a cat. Guys, अगर आपको ऐसा लगता है कौन वो लोग होते हैं जो ईद मुबारक के मैसेजेस का रिप्लाई करते हैं, आप सब जो भी इस वक्त देख रहे हैं, मैं ये पर्सनल नंबर चला दूंगी, आप आबिद भट्ट को मैसेज कीजिए और आपको खैर मुबारक के मैसेजेस आएंगे नाम के साथ, not a generic message. Oh my God! Customize. Are you serious? आज मैं गाइस काफ़ी टाइम के बाद खुद से अच्छा सा तैयार होने लगी हूँ। तो सबसे पहले फेस वॉश करके मैं ये थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगाऊंगी। दिन का टाइम है तो थोड़ा कम लगाऊंगी। एंड देन ये प्राइमर कोई इतना ज़बरदस्त है, मेरे पास फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कोई प्राइमर नहीं था और कोई सूट भी नहीं करता था। ये मैंने लिया था स्प्रिंग से और ये कोई कोरियन ब्रांड है, इसका नाम है बिनेला को। इससे ज़्यादा अच्छा प्राइमर मुझे आज तक लाइफ में नहीं मिला। एक ये अच्छा है और इससे पहले जो मैंने मैक का लिया था वो अच्छा है। और मैक में सिर्फ एयरपोर्ट से ख़रीदती हूँ। सो दिस हैज़ बिन अ लाइफ सेवर फॉर मी गाइज। ये कोई स्पॉन्सर्ड पोस्ट नहीं है, ये कोई कोरियन प्रोडक्ट कुछ अलग ही तरीके से आपके फेस पे काम करता है। एंड देन आई विल बी वेयरिंग दिस मुसरत मिसबा की सिल्क फाउंडेशन। बहुत हल्की सी फाउंडेशन आज मैं लगाऊंगी, पूरा दिन चल जाए, बिकॉज दिस इज लाइक रियली रियली। बस मैंने इतनी सी बेस लगाई है, इसी को मैं सिर्फ फैलाऊंगी। सबसे पहले क्या करती हूँ कि मैं मेकअप करती हूँ, लाइक फेस वगैरह वॉश करने के बाद, दांत ब्रश करने के बाद। देन मैं बॉडी शावर लेती हूँ जब मुझे बाल अपने ख़राब नहीं करने होते। और ये सारी लड़कियों का आई थिंक सेम मसला होगा। सो टेल मी इफ़ यू गाइज ऑल्सो डू इट। लड़कों के लिए बहुत आसान है, नहाए बाल धोए उसी वक्त निकल आए, बाल जैसे भी हैं वो बस सही हैं। हमारे बड़े शुष्के होते हैं। सो कल मैंने अच्छा सा एक ब्लो ड्राई करवाया था एंड आई वांटेड इट टू बी कंटिन्यूड। सो पहले मेकअप हुआ, फिर बॉडी शावर लिया और अब मैं चेंज करूँगी मेकअप के भी बाद। मुझे एक आदत हो गई है, कपड़े भी नहीं ख़राब होते हैं एक्चुअली इससे। टेल मी इफ़ यू गाइज कैन रिलेट। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। ईद मुबारक। मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है तैयार श्यार होके। ये जो मैंने इस वक्त जोड़ा पहना हुआ है मेरी सास ने मुझे दिया है एंड आई जस्ट लव दिस, लाइक फ्रॉम द कलर टू द मटीरियल टू द स्टिचिंग, इट इज सो कूल। मैं आबिद को कहूँगी मेरा फुल लुक दिखाने के लिए तो वो तो होता रहेगा, लेकिन आज क्या कर रही हूँ मैं ईद डे 1 पे। It's such a nice feeling being adult and being a married woman. तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। I don't know, like मुझे लगता है मैं अपनी लाइफ में ये मिस कर रही थी कि ईद के फर्स्ट डे मेरे जो इन लॉज हैं वो मेरे घर आएंगे और उसके बाद मैं और मेरा हस्बैंड मेरे पेरेंट्स से मिलने जाएंगे। सो आई एम सुपर एक्साइटेड। आज के पूरे व्लॉग में आपको बहुत एनर्जी दिखेगी बिकॉज जब एक लड़की अपने पेरेंट्स से मिलने जाती है तो अलग ही किस्म की एनर्जी, अलग ही किस्म की हैप्पीनेस होती है। एंड अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं उनको अपने घर क्यों नहीं बुला रही, बिकॉज माई पेरेंट्स आर ओल्ड और उनको चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो वो जब भी आते हैं वो इतना थक जाते हैं कि वो बेल्ट लगा के चलते हैं। फिर मॉम को मैं व्हील चेयर पर घुमाती रहती हूँ, लाइक शी कैन वॉक, लेकिन वो थक जाती हैं वॉक करके, तो इसलिए व्हील चेयर। फिर एक बार जो है वो व्हील चेयर पे सही से वो सेटल नहीं हो पा रही थी यहाँ पे, क्योंकि ईमार में जो व्हील चेयर होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती है। बट एनीवे, सो हम लोग उनके पास जाएंगे ईद मिलने। और मैं एक और वार्डरोब पहनूंगी क्योंकि मुझे एक स्पॉन्सर्ड वार्डरोब आया है जो कि मुझे पहनना और पिक्चर्स उनको भी भेजनी है और आपको भी दिखाना है। वो भी बड़ा प्यारा है बाय द वे, और वो स्लीवलेस नहीं है, सो डोंट वरी। जितनी सारी यहाँ पे इंस्टॉप पुलिस है ना, सो डोंट वरी, वो स्लीवलेस नहीं है। एनीवे,
और क्या हो रहा है, हाँ मैं दिखाती हूँ कि हमने ईद की क्या प्रेप की है। नेक्स्ट टाइम स्नोई आपको हम शरारा पहनाएंगे, ठीक है स्नोई? ओए मेरी मुन्ने को गर्मी लग रही। जानू एसी वहाँ ऑन है, आप वहाँ आ जाओ। क्यूरी स्नोबेल, स्नोबेल आपको गर्मी लग रही है, वहाँ आ जाओ जानू, वहाँ वहाँ नहीं, ओके। भाई स्नोई जो है वो प्यार ज़्यादा नहीं कर रही। अच्छा, यहाँ पे हमने टेबल लगाई हुई है और फिर उसके बाद नसीब आप ये करना कि ट्रे यहाँ रख के वहाँ वो रख देना कोल्ड ड्रिंक्स और बर्फ़, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ। शीर खुरमा मैंने बना के रख दिया था सुबह सुबह और सिचुएशन ये, वैसे तो आपको लिटरली अभी तक मेन्यू मेरा याद ही हो गया होगा कि मैं कब से आपको बताई जा रही हूँ। यहाँ पे हम हरे मसाले वाले राइस बना रहे हैं। बिरयानी मैं आज नहीं बनाऊंगी, कल बनाऊंगी, बिकॉज आबिद के बच्चे कल आएंगे एंड दे लाइक बिरयानी। सो अम्मा अब्बा को इतनी नहीं पसंद। ये हरे मसाले वाले चावल बन रहे हैं या शामी कबाब बन रहे हैं और ये घर के हैं, अभी हमने ताज़ा बनाए हैं। और ये जो है वो अम्मा अब्बा के लिए स्पेशल फीकी वाली कढ़ाई है। ये जो है वो चिकन के कोफ्ते हैं, क्योंकि बीफ मुझे स्प्रिंग्स ने इतना बुरा भेजा था कि वो अगर बीफ के मैं कोफ्ते बनाती तो वो बन तो जाते, लेकिन जब वो पकते तो वो अजीब सी उनकी शेप हो जाती और मुझे बहुत बुरा लगता है कि कोफ्ते तो बहुत चर्बी वाला गोश्त था, अब उसका दम का कीमा ही बनेगा सिर्फ। एनीवे, ये क्या है, ये बटर चिकन मैंने बना के रखी हुई थी कल, बस अब ये गर्म होगी। कल रात को तो मैं जो हूँ ना वो अजीब हुई थी। और ये स्पाइसी वाली मटन कढ़ाई है। नसीब ये तो आप अलग ही निकालना, ये सिर्फ साहब वाली है, ठीक है? अच्छा, और नसीब ने अभी मुझसे घबरा के पूछा, बाजी वो पुदीना तो इसमें काला हो गया है, क्या करूँ? साल में पहली बार एक्चुअली, पता नहीं कितने सालों बाद मैं हरे मसाले वाले चावल बना रही हूँ। मेरी कोई आंटी बनाती थी, तो वो नसीब परेशान हो गया कि बाजी आज पागल हो गई हैं। बाजी ने ऐसे ही उसमें पुदीना और धनिया डाल दिया, क्योंकि उसमें ना चावल की खुशबू होती है। एंड द रीज़न वाई आई डिड इट, क्योंकि चावल में गोश्त, फिर सालन सारे गोश्त के, तो वो फिर बहुत ओवर हो जाता है। सो दैट्स वाई मैंने राइस थोड़े फीके रखे हैं। और मेरे पेरेंट्स मेरे इन लॉज को पसंद भी हैं ज़रा फीका खाना। मेरे मॉम डैड भी और मेरे इन लॉज भी सब फीका खाना खाते हैं, सिर्फ मैं और आप चटोरे, फुल चटोरे। सो बस अब थोड़ी सी मैं म्यूज़िक चलाऊँगी। ओके गूगल, टर्न ऑन सम म्यूज़िक। Got it. Here's Spotify. चलिए, म्यूजिक आपको सुनवा नहीं सकती हैं, तो अब हम आपसे मिलेंगे टेबल सेटिंग के टाइम और आपको दिखाएंगे। और अभी बहुत लंबा दिन है और बहुत मजा आने वाला है। You're welcome. बेटा ये तुम्हारी। मैडम स्नोबेल, कान हिल रहे हैं जानू आपके, मैंने देख लिया है। स्नोबेल, स्नोबेल, स्नोई नाराज है। सबको ईदी मिली है, मैं देख रही हूँ, मुझे नहीं मिली है। You know that feeling जब सब तैयार होके बैठे हुए होते हैं और किसी एक इंसान का इंतज़ार होता है ताकि खाना लग जाए, वो फीलिंग है अभी मेरी। आबिद अभी शावर लेके निकलने लगा, हम सब we are ready। खाना लग चुका है। इसमें गार्लिक नान है जो हमने गरम किए हैं, घर पे नहीं बने। शामी कबाब, सलाद, बटर चिकन, हरा मसाला राइस, सम मटन कढ़ाई एंड सम कोफ्तास। अभी हम बात कर रहे थे कि ईद मुबारक के जो मैसेजेस आते हैं, तो मैं आबिद को बोल रही थी कि तुम सबका रिप्लाई करते हो। तो आबिद ने कहा कि हाँ मैं कोशिश करता हूँ। देन अब्बा से बात हुई तो अब्बा ने इतनी अच्छी बात की, और जैसे ही उन्होंने बात की मैंने कहा मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। एंड माय मियाँ वाज लाइक हर चीज़ तुम्हारे लिए कंटेंट है। मैंने कहा भाई जब अच्छी बातें बहुत कम लोग करते हैं, सो आई रियली नीड टू कैप्चर इट फॉर माई सेल्फ एंड फॉर यू गाइज ऑल्सो। अब्बा मैं आपसे पूछ सकती हूँ दोबारा कि आप किन को रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं? मैं बेटे उन तमाम लोगों को जो मुझसे किसी भी तरीके से जूनियर हैं, उन सबको मैं कम अज़ कम आई मेक एन एफर्ट टू रिप्लाई टू देम एटलीस्ट। जो मेरे दोस्त यार हैं,
कॉलीग्स हैं या मुझसे, अव्वल तो मुझे कुछ जो सीनियर है वो मुझे भेजता ही नहीं, बट जो मेरे साथ के हैं उनको मैं ना भी भेजूं मुझे पता होता है कि ही विल अंडरस्टैंड किया कोई बात नहीं, इट्स ऑलराइट। लेकिन जो जूनियर लोग हैं इन एनी वे उनको मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। यार आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस। ये है मेरी टिड्डू की ईदी एंड लेट मी सी अगर वो इसको रिकग्नाइज करती है। स्नोबेल, जानू, आए मिला मुन्ना आ गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वहाँ आओ, आपको मामा कुछ देगी। इधर आओ आओ, ये लो, इधर आओ, इधर आ जाओ। जो मिला मुन्ना, इग्नोर हो लेते हो। आज मिला मुन्ना भाई, इतनी देर से हम इग्नोर हो रहे थे, एक आवाज हमें लगाई और हम आ गए। ये आजकल से बहुत स्टार्ट किया हुआ है, कोने में जाके बैठ जाती है कि मुझे आवाज देंगे आप तो मैं आऊंगी, फिर आऊंगी मैं। आओ, ये लो, सॉरी खुला ही नहीं है अभी सोई। निकल रहे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे कपड़ों पे ट्रीट कर गई थी, मेरे कपड़े चाट रही। सोई इनफ जानू इनफ। अम्मा अब्बा चले गए हैं, सोई को मैंने ट्रीट दे दी है और अब ये होगा कि हम जाएंगे मेरे पेरेंट्स के घर, रास्ते से केक लेंगे। मैंने बड़ा शोर डाला हुआ है यम्बा आमना से केक लेना है, तो देखते हैं क्या होता है, आपको दिखाऊंगी। लेकिन मुझे आपको ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखानी थी कि फ्रेंड्स जो लोग देखते हैं उनको पता होगा कि एक एपिसोड थी जो कि ये वाली एपिसोड थी, एंड चैंडलर ने कभी भी मोनिका पे चीट नहीं किया। लेकिन मुझे अभी रिसेंटली इस एपिसोड के बारे में पढ़ के पता चला है कि इसलिए नहीं किया बिकॉज जो एक्चुअल एक्टर था मैथ्यू पेरी, उसने बेसिकली मना कर दिया था कि मैं ये नहीं करूँगा, एंड पीपल वुड हेट इट इफ चैंडलर चीट्स ऑन हिज वाइफ मोनिका, एंड आई जस्ट गॉट टू नो दिस एंड आई एम सो लाइक हैप्पी। मुझे कभी भी नहीं पता था ये फ्रेंड्स के बारे में, इवन दो आई एम अ डाई हार्ड फैन। तो एनीवे, अब निकलते हैं मेरे पेरेंट्स के घर के लिए। हम निकल रहे हैं मेरे पेरेंट्स के लिए। और बाय द वे मैंने रियलाइज़ किया कि जो चूड़ियों वाली जगह मैं गई थी ना, वहाँ पे ज़्यादा कोई चॉइस नहीं थी। फिर मैंने अभी पता नहीं किसकी इंस्टाग्राम स्टोरी देखी, इतनी खूबसूरत वो चूड़ियाँ थी। आई वाज लाइक हम लुट गए चूड़ियों के मामले में। लाइक बहुत ही ये प्लेन है मगर कुछ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यूनिक सी भी थी। तो अब नेक्स्ट ईद पे जो है ना वो मैं फुल चूड़ियाँ हो जाऊँगी। और ये मेरा क्यूरी पाई हम मैच कर रहे हैं, ब्लू एंड टर्कोइज, सो वी आर मैचिंग। इसको इग्नोर करिएगा, ये लेज के विनेगर फ्लेवर चिप्स हैं जो मैं अपनी माँ के लिए लेके जा रही हूँ। दोनों आ रहे हैं इसमें, कब से तुम आ रहे थे इसमें। अच्छा, सो यम्बा आमना में नहीं जा रही, मैं स्प्रिंग्स जा रही हूँ। मुझे याद आया जिनके घर हम मेरे पेरेंट्स के बाद जाएंगे उनके लिए मुझे फ्लावर्स लेने थे। फ्लावर्स भी मुझे वहाँ से बहुत अच्छे मिल जाएंगे, एंड केक बिल्कुल फ्रेश अच्छा सा मिल जाएगा। माय प्रॉब्लम विद यम्बा आमना इज कि केक्स कॉस्टली होते हैं, विच इज ओके, मगर फ्लेवर सिर्फ दो होते हैं, एक वनीला मूज होता है और एक चॉकलेट होता है। तो कोई भी रास्पबेरी, लेमन, लाइक कोई फ्रूटी फ्लेवर अगर आप ऑर्डर करें तो अलग बात है, बट यूजुअली नहीं होता। सो आई वांट गेट समथिंग नॉन चॉकलेटी लाइक अ केक फॉर माय पेरेंट्स फ्रॉम स्प्रिंग्स एंड सम फ्लावर्स। चलो भाई, स्प्रिंग्स बंद निकला तो हमें जाना ही पड़ेगा यम्बा आमना।
बास्केट ली है फॉर समवन एंड मैंने अपने पेरेंट्स के लिए गिफ्ट लिया और वो बास्केट भी दे देगा। ऑलराइट, सो मैं पहुंच गई थी अपने पेरेंट्स के घर। आज मैं मिलवाती हूँ आपको मेरे पेरेंट्स से। और पहले केक दिखा दूँ, ये है मेरे डैड और ये है मेरी मॉम। माँ ईद मुबारक कह दो सबको। ईद मुबारक सबको। हाँ जी, सबको ईद मुबारक। और ये है मेरा बड़ी दिली खुशी से सबको ईद मुबारक। ओए होए, ये किया ना सही। पेरेंट्स के घर से निकल गए हैं, अब हम जा रहे हैं सादिया आंटी के घर जो मेरी मदर इन लॉ की बेस्टी है। और उसके बाद हम घर जाएंगे। आई विल ट्राई कि अगर बहुत वियर्ड नहीं लगेगा तो आई विल ट्राई टू मेक अ व्लॉग। पर बहुत वियर्ड होता है जब आप किसी और के घर जाते हैं ना, बहुत फॉर्मल सेटिंग में। अपने घर वालों की तो और बात होती है, आप उनको बता सकते हैं व्लॉग के लिए। आई विल ट्राई, बट इफ आई डोंट शो यू एनीथिंग गाइस, जस्ट अंडरस्टैंड कि उसके बाद एकदम से मैं आपको बोलूँगी अब हम घर जा रहे हैं। कव्वे बहुत खुश हो रही है कि हम दोनों आए हैं। इस्तकबाल हो रहा है। Sorry? No, I'm sure that. So अब हम उनके घर से हम जा रहे हैं अपने घर। एंड यहाँ का ब्लॉग, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूंगी। एंड इंशाल्लाह सी यू टुमारो। दोबारा से हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। एंड आई होप आपकी ईद अच्छी से गुजरेगी, फैमिली के साथ गुजरे। कल क्या करेंगे आई विल लेट यू नो टुमारो। सो सी यू।